जिसमें आपको विश्व के इतिहास का अध्ययन करना है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। उसमें आज अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो पहला चैप्टर क्या है, समय की शुरुआत से। समय की शुरुआत से मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, किस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार मनुष्य का विकास होता है, ये सब हमें स्टार्टिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू उसमें देखना है। मतलब किस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति हुई, कैसे उसका विकास हुआ, कैसे धीरे धीरे। देखो ये तो है नहीं कि एकदम से ही बस मनुष्य आ गया और उसका विकास हो गया, लेकिन उसका किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से विकास हुआ वो हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले समय की शुरुआत में आपके सबसे पहले है मानव विकास की कहानी। वही मानव का विकास कैसे हुआ, उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है मानव के अस्तित्व की शुरुआत। मानव के अस्तित्व की शुरुआत मतलब कब से माना जाता है कि मानव का अस्तित्व है। तो अगर देखें तो इसको मुख्यतः अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहली बात देखें अपन, देखो मानव अस्तित्व की बात करें तो किस प्रकार उनका विकास होता है, कैसा होता है। देखो जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा होता है, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है कितने माह तक, 9 माह तक रहता है। क्या 9 माह तक वो एक जैसा ही रहता है? नहीं, एक जैसा रहता है नहीं रहता। समय के साथ उसमें क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। फिर उसका जन्म होता है और वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है वैसे वैसे वो क्या करता रहता है, सीखता रहता है। तो अपन ये देखेंगे कि ये जो 9 माह या अपन कह सकते हैं जो प्रारंभिक अवस्था है, उस समय मनुष्य किस प्रकार था, उस समय मनुष्य किस प्रकार था और धीरे धीरे इस मनुष्य का विकास कैसे हुआ, ये हमें देखना है मनुष्य के संदर्भ में। तो सबसे पहले अगर देखें हम तो हमें मनुष्य जैसा प्राणी या मनुष्य जैसे जीवों की उत्पत्ति कब होती है, 56 लाख वर्ष पूर्व। आज से कितने, 56 लाख वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति होती है, मनुष्य की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा और क्या चीज़ है, देखो आधुनिक मानव। ये क्या है भाई, आधुनिक मानव और ये पहले मनुष्य जैसे जीव की उत्पत्ति, ये दिखने में मनुष्य जैसे थे लेकिन इसे अपन नहीं कह सकते अपने जैसे थे। मतलब क्या है कि ये जैसे इनका मुंह बड़ा होगा, राक्षस टाइप होते होंगे, है ना, वानर टाइप। अपन देखेंगे इसको आराम से डिटेल से। तो अगर मैं कहूँ कि पहले मनुष्य जैसे जीवों की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 56 लाख वर्ष पूर्व, 5.6 मिलियन ईयर्स एगो। तो देखते हैं ये हो गया आपके। इसके अलावा आधुनिक मानव कब आया, 1,60,000 वर्ष पूर्व। देखो ये चल रहे थे 56 लाख से, और जब ये समय आया 1,60,000 वर्ष पूर्व, तब कौन से मानव हुआ, आधुनिक मानव। एकदम होता क्या है, समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, मनुष्य का धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। अपन आगे इसको और डिटेल से देखेंगे। तो आधुनिक मानव कब आया, आज से 1,60,000 वर्ष पूर्व। लेकिन मनुष्य जैसा जीव कब देखा गया था, 56 लाख वर्ष पूर्व। मतलब कह सकते हैं कि ये किस टाइप का था, एकदम मनुष्य जैसा था। अब देखो, अब इनको समझने के स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, किनको समझने के कि किस प्रकार ये मानव है, किस प्रकार हमें कैसे पता चला, इनके बारे में जो समझने के स्रोत है ये आपके इम्पोर्टेंट है। तो समझने के स्रोत मुख्यतः बात करें तो आपके 4 पढ़ने हैं आपको। 4 दिए, कौन कौन से। सबसे पहले मानव जीवाश्म देखेंगे, जीवाश्म क्या होता है, फॉसिल्स कहते हैं इनको ना। ये आपके गुफा चित्र है, पत्थर के औजार है और आपके भगवान द्वारा सृजन का कार्य है। ये 4 जो सोर्स है वो हमें मानव का इतिहास समझाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। देखो इतिहास होता है क्या, यही तो इतिहास होता है। इतिहास एक अपने आप में क्रमबद्धता है। क्रमबद्ध का मतलब सीक्वेंस बनी होती है, ये आया फिर उसके बाद ये आया फिर उसके बाद ये आया, सीक्वेंस होना जरूरी है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे हमें पता कैसे चला इन सब चीज़ों का, समझने के स्रोत कौन कौन से अपने पास। तो इस चीज़ को समझने के स्रोत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव जीवाश्म। देखो जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म जीव प्लस अस्म, जीव का अंश कह सकते हैं अपन। तो जीवाश्म क्या होता है, जैसे जीवाश्म एक बहुत पुराने मानव क्या अवशेष या छापे, बहुत ही कोई पुराना मानव है या कोई वनस्पति है, उनका कोई अंश बच गया, उनका कोई अंश बच गया। अंश मतलब कैसे, जैसे मान लेते हैं कई हजारों वर्ष पूर्व कोई किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसको दफनाया जाता है और उसकी जो खोपड़ी है, उसकी हड्डियां हैं, बाई चांस वो अब तक बच जाती है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जीवाश्म कहेंगे। उनसे होता क्या है, देखो वैसे होता कैसे अब ये पता लगाएंगे। बिल्कुल आपको खूब सारी खोपड़ियाँ मिलने वाली है और बाकायदा मैं आपको यहाँ फोटो लगा लगा के भी दिखाऊंगा जीवाश्म कैसे होते हैं, गुफा चित्र कैसे होते हैं, सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो जीवाश्म क्या होता है, एक बहुत ही पुराने मानव के क्या होते हैं, अवशेष होते हैं। जीव का क्या होता है, अंश होता है। इसमें खोपड़ी हो सकती है, हड्डियाँ हो सकती है, कोई भी जीव का क्या होता है, अंश होता है। ठीक है, गुफा चित्र देखो
किस साइड में भाई? यूरोप और अफ्रीका में गुफाओं की दीवारों पर पाए गए पेंटिंग्स हमें प्रारंभिक मानव इतिहास समझने में मदद करते हैं। आपको कहो सर ये कैसे मदद करते हैं? बहुत ही सिंपल सा है। प्रारंभिक मनुष्य के पास क्या काम था बताओ? वो कहीं ऑफिस जाता था, कुछ काम पे जाता था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसका काम क्या था? पेट भरो बैठे रहो, यही काम होता था। तो खाली दिमाग में कुछ न कुछ उसको सोचता रहता था। तो जो आपके अपन बात करें अफ्रीका यूरोप साइड में जो आपके ये मनुष्य था, उसने क्या किया? जानवरों को खाते तो थे ही, मारा खाया बैठे रहे। फिर इन्होंने सोचा कुछ करते हैं, तो इन्होंने धीरे धीरे कौन सी चीज़ स्टार्ट की? पेंटिंग्स। अब पेंटिंग्स किस चीज़ की बनाते बताओ? जो चीज़ हमारे आसपास होगी, मतलब जो चीज़ उनके आसपास थी उन्हीं का तो चित्र बनाते थे। भाई सीधी सी बात है कि किसी दूसरे का चित्र कैसे बनाएंगे? जो चीज़ सामने होती थी उसका वे चित्र बनाते थे। उसका क्या बनाते थे? चित्र। कि उससे क्या हुआ? उन चित्रों को जब हम आज देखते हैं तो हमें उस समय के बारे में पता चलता है। आप कहोगे सर कैसे? बहुत ही सिंपल सा है। उनके जो जीवन यापन का तरीका था वो पूरी की पूरी दीवारों पर छाप दिया था, उन्होंने बना दिया था चित्र। तो उसे हम जैसे ही देखते हैं तो हमें पता लगता है उस समय उनकी सोच क्या थी, कैसे लोग थे, कौन कौन से जीव उस समय थे या नहीं थे। तो इन चीज़ों से हमें गुफा चित्रों से जानकारी मिलती है। बड़ी बड़ी गुफाओं में ये निवास करते थे। तो अपन कह सकते हैं यूरोप और अफ्रीका साइड में गुफाओं की दीवारों पर पाए गए पेंटिंग्स हमें क्या करते हैं? प्रारंभिक मानव इतिहास समझने में क्या करते हैं भाई? मदद करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय मनुष्य कैसा था, वो क्या काम करता था और क्या क्या उसके संबंध थे। अपन कुल मिला के इनसे काफ़ी जानकारी हमें मिलती है। अधिकतर ये आपके यूरोप और अफ्रीका साइड में मिले हैं। पत्थर के औजार देखो, प्रारंभिक मनुष्य द्वारा बनाए गए और उपयोग किए जाने वाले पत्थर के उपकरण अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न हिस्सों से उपलब्ध प्रारंभिक मानव जीवन में विभिन्न प्रयोजनों के लिए पत्थर को उपकरण। सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या, अलग अलग समय में जो उनके द्वारा पत्थरों के उपकरण काम में लिए गए उनसे भी हमें इतिहास में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि उनके द्वारा किस किस प्रकार के उपकरण काम में लिए गए। पहले स्टार्टिंग में आपके बड़े बड़े पत्थर ही काम में लेते थे, फिर धीरे धीरे इनको और नुकीला बनाना स्टार्ट किया। मैं आपको यहाँ फोटो बिल्कुल लगवा दूंगा कैसे कैसे पत्थर उस समय वो काम में लेते थे। इसके अलावा ब्लेड, मतलब पत्थरों की ब्लेड इतनी, मतलब कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा तीखी, और धीरे धीरे इनका काफ़ी विकास भी किया था। विकास कैसे? पत्थरों के औजार बनाने स्टार्ट किए तो धीरे धीरे और बनाते बनाते और अच्छे अच्छे इनके उपकरण बनने लगे थे। उनसे ज़्यादातर अलग अलग इनका काम होता था, जैसे शिकार करना। तो जानवर को देखते ही ये पत्थर मारते थे, वो जानवर मर जाता था। तो कुल मिला के ये भी इसके जैसे कंकड़ है तो ब्लेड है तो और भी कई सारे आप कह सकते हो कुल्हाड़ी टाइप भी बनाते थे, है ना। चर्चा करेंगे आगे। भगवान द्वारा सर्जन का कार्य, सिंपल सी बात, ये तो वो सबसे सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सृष्टि का निर्माण किसने किया, तो आप क्या कहोगे? कि सर भगवान ने किया। सही है। अपने कई सारे ग्रंथ अपना देख लो, भले गीता देख लो, कुरान देख लो, बाइबल देख लो, ये सब क्या कहते हैं कि सृष्टि का निर्माता कौन है? भगवान है। भगवान कहते हैं ना, मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया और मैं इसका क्या करूंगा? अंत करूंगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो ये भगवान द्वारा सर्जन का कार्य क्या है? स्टार्टिंग में जब ये धीरे धीरे चीज़ें मिलने लगी, कोई खोपड़ी मिली पुराने की, लोगों के मन में एक विचार आया कि यार सबसे पहले मानव कौन आया था? सबसे पहले मानव कौन आया था? लेकिन हुआ क्या, अधिकतर जो विद्वान थे उन्होंने क्या कर दिया? इस चीज़ को नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल क्या कहती है? देखो बाइबल कहती है जो सृष्टि का निर्माण है किसने किया है? भगवान ने किया है। तो कुल मिला के ये चीज़ धीरे धीरे मन में क्या, लोगों के मन में बसी हुई थी। क्या बसी हुई थी? कि सृष्टि का निर्माण किसने किया? भगवान ने किया। तो अपन कह सकते हैं कि इन ग्रंथों से भी हमें इतिहास में क्या मिलती है भाई? जानकारी मिलती है। अब वापस एक बार कंप्लीट देखो समझने के। सबसे पहले हमने क्या देखा? मानव विकास का डेवलपमेंट देख रहे हैं अपन। अस्तित्व की शुरुआत, मतलब मानव अस्तित्व में कब आया? सबसे पहले मनुष्य की 56 लाख वर्ष पूर्व हमें साक्ष्य मिले। आधुनिक मानव के 1,60,000 वर्ष पूर्व। दोनों में डिफरेंस बताऊंगा आगे चल के, है ना। समझने के स्रोत, मानव जीवाश्म, जीवाश्म बताया था मैंने, जीवकांश, जैसे किसी की हड्डियां मिली। आजकल अपन कई पेपर में पढ़ते हैं जैसे डायनासोर की हड्डी मिली, वो सब क्या है? वो जीवाश्म ही तो है, उनको जीवाश्म कहते हैं ना। इसके अलावा गुफा चित्र, जो आपके केव जो होती है गुफा, उनके ऊपर चित्र बनाए हुए थे, उनके ऊपर चित्र मिले हैं, उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पत्थर के खूब सारे औजार मिले। इसके अलावा भगवान द्वारा सर्जन का कार्य, ये भी एक अवधारणा प्रचलित रही है आरंभ में, ना। और अभी भी अगर आप किसी से भी आप खुद ही पूछ के देखो कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, वो क्या कहेगा? भगवान ने किया। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले तो पृथ्वी आई होगी।
सबसे पहले क्या आई थी? पृथ्वी। वैसे अपन ज्योग्राफी में देखेंगे, ज्योग्राफी में आपके फर्स्ट चैप्टर ब्रह्मांड के बारे में है, उसमें आपके बिग बैंग थ्योरी अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। उसमें भी बताऊंगा किस प्रकार पृथ्वी का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के काफ़ी समय बाद, बहुत मतलब कह सकते हैं ज़्यादा समय बाद किसकी उत्पत्ति होती? मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो अब सबसे पहले ये तो हमने बेसिक चीज़ें देखी, अब अपने मेन कंसेप्ट पर चलते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या? 1856 1856 में एक घाटी है निएंडरथल वैली, निएंडरथल घाटी कहाँ है? जर्मनी में। मैप में आपको दिख रही होगी अच्छे से, देखो एक लाइन बनाई हुई है, लाइन खींची हुई, ऊपर आपको क्या दिख रही है? जर्मनी में आपको निएंडरथल लिखा हुआ दिख रहा है। ये आपके क्या है? निएंडरथल घाटी है। यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं खदान टाइप थी। खदान समझते हो? कुछ खुदाई उदाई कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे। एक दिन मजदूर को काम करते करते एक खोपड़ी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? खोपड़ी। अब बेचारा मजदूर क्या करे बताओ, खोपड़ी का कुछ कर सकता है क्या? पर उसने सोचा, थोड़ी अटपटी लगी थी उसको। कैसी लगी थी? अटपटी। उसने कहा अरे ऐसी कैसी खोपड़ी है, मतलब एक अलग ही थी उसकी संरचना, जो स्ट्रक्चर था अलग ही बना हुआ था। कब की बात? 1856, निएंडरथल घाटी जर्मनी में। मजदूर क्या कर रहा था? काम कर रहा था वहाँ पे। उसको क्या मिली? खोपड़ी। अब क्या होता है, उसने कहा यार इसका मैं क्या करूँ। वहाँ पर उसने देखा कि जो स्थानीय, जो उसी क्षेत्र के, जर्मनी में या उसी जो क्षेत्र निएंडरथल घाटी के आसपास जो स्कूल के मास्टर थे, नाम था कार्ल फूलाट। आपको फोटो दिख रही होगी, कार्ल फूलाट। इनको वो सौंप दी कि आप संभालो इसको, ठीक है। कार्ल फूलाट ने देखा यार, उसको ध्यान से देखा, उसके लगा कि ये तो अपने आधुनिक मानव जैसा नहीं है, आधुनिक मानव जैसा है ही नहीं। मतलब इसकी संरचना पूरी क्या है? अलग है। इसकी खोपड़ी कुछ अलग ही दिख रही है पूरी, इसकी संरचना पूरी क्या है? अलग है। इसको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कार्ल फूलाट, और उन्होंने अपने जो कह सकते हैं अजीज मित्र कह सकते हो आप, उनको ये आगे सौंपी। देखो कैसे इसका उन्होंने प्लास्टर कास्ट बनाया। प्लास्टर कास्ट क्या होता है? अपन कह सकते हैं उसका प्रतिरूप, उसका प्रतिरूप, एक तरह से नकली डिजाइन कह सकते हैं। वो प्लास्टर कास्ट बनाया, और उन्होंने वहीं पर स्थित एक बान यूनिवर्सिटी, जर्मनी में बान यूनिवर्सिटी, बान विश्वविद्यालय है ना, यहाँ लिख रहे हैं विश्वविद्यालय। मैं थोड़ा शॉर्ट कर लिख रहा हूँ, आप इसको थोड़ा अच्छे से करके लिखे। मैं चाहता हूँ कि ये लिखने का और टारगेट क्या है? कम समय में अपना ज़्यादा काम हो जाए। इतना मैं आपको लिखता तो वीडियो अब 1 घंटे का बनता है ना। देखते हैं तो कहाँ तक पहुँच गए थे? कार्ल फूलाट तक पहुँच गए थे। उस मजदूर ने कार्ल फूलाट को वो खोपड़ी दे दी, और उसको लगा कि आधुनिक मानव तो नहीं है। फिर क्या होता है? कार्ल फूलाट उसका प्लास्टर कास्ट बनाता है, और बॉन यूनिवर्सिटी के जो शरीर रचना विज्ञान, शरीर की रचना विज्ञान, मतलब शरीर की रचना किस प्रकार होती है, उस विज्ञान के जो प्रोफेसर थे, उनकी फोटो भी आपको दिख रही है। देखो, हरमन सैफ हुसैन, हरमन सैफ हुसैन, उनको वो सौंप देता है। अब क्या होता है देखो, हरमन सैफ हुसैन को भी लगता है कि वास्तव में ये तो क्या है, आधुनिक मानव से पूरी की पूरी चेंज है। कोई बहुत ही पुराने मानव की जानकारी मिली, तो उन्होंने सोचा कुछ पता नहीं इसमें अलग होगा, तो उन्होंने कुछ इसके बारे में लेख भी लिखे। लेकिन उस समय इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं ध्यान नहीं दिया गया? क्योंकि ये थ्योरी चल रही थी कि पृथ्वी का निर्माता कौन है भाई? भगवान है। उसने पृथ्वी का या सृष्टि का क्या किया है? निर्माण किया है। तो आधुनिक अपने से पुराने कोई मनुष्य है नहीं। तो ये थ्योरी चल रही थी, तो उनकी थ्योरी ज़्यादा स्टार्टिंग में प्रचलित नहीं हुई, बाद में अभी देखो कैसे प्रचलित होगी। बाद में आता 24 नवंबर 1859, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। चार्ल्स डार्विन, आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास साइंस में भी पढ़ा था डार्विन का सिद्धांत। तो चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक आती है, ऑन दी ओराइजिन ऑफ स्पाइसीज, ऑन दी ओराइजिन ऑफ स्पाइसीज, प्रजातियों का ओराइजिन या केंद्र। होता क्या देखो, स्पाइसीज क्या होती है? प्रजाति कह सकते हो, या सीधी सी ऐसी प्रजातियाँ जो मतलब जिनमें नर और मादा मिलकर के बच्चे का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, और दूसरी प्रजाति का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे को अपन क्या कह सकते हैं? स्पीशीज कह सकते हैं। तर्क क्या था देखो, इस पुस्तक में जो मेन मकसद है वो क्या था कि मनुष्य जो है वो किससे उत्पन्न हुआ? जानवरों से उत्पन्न हुआ। मनुष्य किससे उत्पन्न हुआ है? जानवरों से उत्पन्न हुआ है। मतलब क्या है? फोटो दिख रही होगी आपको। देखो, सबसे पहले मनुष्य किस रूप में था? बंदर टाइप आपको दिख रहा है, चारों पैरों पर चलते हुए। फिर धीरे 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 किस प्रकार उसका चरणबद्ध विकास हुआ, यही कौन कहना चाहता है? चार्ल्स डार्विन कहना चाहता है। तो यही है डार्विन की थ्योरी। उसकी पुस्तक का नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑन द ओराइजिन ऑफ स्पाइसीज। इसमें क्या दिया गया है कि तर्क क्या दिया है कि मनुष्य किससे उत्पन्न हुआ है? जानवरों से। स्पाइसीज मैंने बता दी, विशेष प्रजातियाँ होती है जो जिनके नर और मादा मिलकर ही बच्चे का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ध्यान रखना आपको। अब देखो, फिर उसके बाद धीरे धीरे खूब सारा इसमें खोज होने लगती है कि किस प्रकार हमारे
पहले तो क्या था कि भगवान ने निर्माण किया है जो हम ही हैं, ठीक है। फिर अब विकास है कि हम तो सबसे पहले क्या थे कि बंदर थे, एक जानवर थे, एक क्या थे, उसके बाद हम कुछ बने। मनुष्य का क्या होता है, चरणबद्ध विकास होता है। चरणबद्ध विकास कैसे होता है वो भी डिटेल से आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो फिर आगे खूब सारी खोज हुई, खुदाई हुई। जैसे वहाँ पे खोपड़ी मिली थी ना नियंत्रतल में, वैसे वैसे और भी कई जगह खुदाई होती है, कई चीज़ें मिलती है। फिर उनकी खूब सारी जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर उसको एक वर्गीकृत करते हैं अलग अलग से। मनुष्य की मतलब कह सकते हैं अलग अलग प्रजातियों में अपन बांटते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छे से समझना है। सबसे पहले जो कैटेगरी उसको अपन नाम देते हैं प्राइमेट्स। क्या कहते हैं भाई, प्राइमेट्स। ये कब आया, 360 लाख वर्ष पूर्व। 360 लाख वर्ष पूर्व। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था ये मनुष्य जैसा दिखने वाला 56 लाख वर्ष पूर्व में आया था, आप इतना पीछे चले गए। बिल्कुल मैं इतना पीछे गया, लेकिन बात को समझो, ये मनुष्य जैसा दिखता था। ये प्राइमेट्स अभी भी आपके मतलब कह सकते हैं कि एक बंदर टाइप या वानर टाइप है ना। अभी इनको और समझाएंगे प्राइमेट्स क्या होते हैं। प्राइमेट्स क्या होता है, एक स्तनधारी जीवों का समूह होता है। किसका, स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब क्या, जो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए मेमस ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथियां होती है, तो जो स्तनधारी जीव है उनका एक उप समूह होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमेट्स। आपको क्या समझना है, आपको सिंपल सी चीज़ समझनी है कि प्राइमेट्स क्या होता है, स्तनधारी जीवों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो क्या होता है अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो प्राइमेट्स हमने देखा 360 लाख वर्ष पूर्व ही आए थे। इसके बाद इनको अपन डिटेल्स आगे देखेंगे, एक बार नाम देख लो। उसके बाद कौन आए थे, होमिनॉइड। कौन आए थे, होमिनॉइड। आपको सर ऐसे कैसे नाम है, अरे भाई ये खोज, ये विकास स्टार्टिंग में भारत में तो हुआ नहीं। भारत में होता तो अपन अपने हिसाब से नाम रखते, है ना। तो वहाँ पे हुआ तो उन्होंने जहाँ पे हुआ उन्होंने अपने हिसाब से नाम लिखा। इनको और डिटेल से अपन पढ़ेंगे, तो इनके नाम ये क्यों लिखे, कैसे लिखे, इनको अलग अलग करके हमें आगे और पढ़ना है। होमिनॉइड के बाद आपके होमिनिड आता है। ये आपके 56 लाख वर्ष पूर्व, जो कि एक मनुष्य जैसा था, बताया था मैंने होमिनिड। ये देखो आपके 56 लाख वर्ष पूर्व आपके होमिनिड आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें आधुनिक मानव। आधुनिक मानव को हमने देखा 1,60,000 वर्ष पूर्व में कौन आ जाते हैं, आधुनिक मानव आ जाता है। ये भी अपन देख चुके हैं। तो अब प्राइमेट्स को वापिस समझना है। सबसे पहले है क्या, स्तनधारियों का एक बड़ा उपसमूह है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसमें वानर है, बंदर है, मनुष्य है, लंगूर है, चिंपांजी है, छछूंदर है। ये सारी चीज़ें किसमें शामिल होती है, प्राइमेट्स में शामिल होती है। इसके अलावा और ख़ास बात, इनके शरीर पर बाल होते हैं। फोटो आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना, तो ध्यान से देखो, इसको शरीर पर बाल होते हैं। ये बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियाँ होती है, मैमल ग्लैंड्स होती है। इसके अलावा ये लंबी अवधि तक गर्भधारण होता है। गर्भधारण मतलब इनका अपन जैसे सामान्य अपने यहाँ 9 माह का होता है, इनमें क्या होता था, थोड़ा ज़्यादा होता था। और इनमें खासियत भी थी कि निरंतर तापमान बनाए रखने में क्या थी, इनकी क्षमता थी। मतलब शरीर का एक निश्चित मतलब कह सकते हैं टेम्परेचर बनाए रखने की इनकी खुद की क्या थी, क्षमता थी। मतलब जैसे बाहर तापमान ज़्यादा है तो ये अपने अंदर का क्या रखते थे, कंट्रोल रख सकते थे। तो ये थे प्राइमेट्स। इनके बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं होमिनॉइड्स के बारे में। होमिनॉइड क्या है, अपन कह सकते हैं कि हमने देखा अलग अलग भागों में इनको बांटा है। तो ये किस प्रकार के मनुष्य थे, इनका मस्तिष्क बहुत छोटा सा था। मस्तिष्क कैसा था भाई, बहुत छोटा सा। मुंह बड़े बड़े थे लेकिन मस्तिष्क छोटा सा था। इसके अलावा इसका शिशु विकास और निर्भरता की लंबी अवधि। सिंपल सी बात है, दिमाग छोटा है तो मतलब एकदम से कोई बातें को समझ नहीं पाते थे। बच्चा छोटा है तो बड़ी मुश्किल से बड़ा होता था, बड़ी मुश्किल से बड़ा होता था। इसका मतलब क्या है, अरे मतलब वही है, वो साल दर साल तो बढ़ता तो रहता था, लेकिन उसका दिमाग की जो अपन कह सकते हैं कि उसका दिमाग का क्या नहीं होता, विकास नहीं होता। आप देखो आजकल के बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे फिर भी बड़े टैलेंट होते हैं ना। ऐसा क्यों, समय के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे आगे आगे पीढ़ियाँ बढ़ रही है तो जो बच्चों है उनकी जो सोचने की, जो समझने की शक्ति भी क्या है, बढ़ रही है। तो इनके जो बच्चे थे वो उनकी समझने की शक्ति क्या थी, कम थी। मतलब वो 15-20 साल के होते तो भी बच्चे टाइप ही रहते थे। तो धीरे धीरे जब वो समझने लगते तो 40-50 साल के हो जाते थे। मतलब उनकी समझने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो अपन कह सकते हैं कि इनकी निर्भरता की लंबी अवधि थी। वो अपने पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक क्या रहते थे, निर्भर रहते थे। शरीर तो उनका विकास करता लेकिन उनका मानसिक विकास नहीं होता। किन की बात कर रहा हूँ मैं, होमिनॉइड्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इनमें पूंछ नहीं होती थी। ये चारों पैरों पर चलते थे, समझ गए होंगे, चारों पैरों पर मतलब दोनों हाथों का भी पैरों के रूप में यूज़ करते थे। 240 लाख वर्ष पूर्व इनका क्या होता है, उदय होता है। ये मतलब ये आते हैं। इसके अलावा एक और होमिनिड देख लो, इनका मस्तिष्क बड़ा था। ये देखो होमिनिड,
ये सीधे खड़े होकर चल सकते थे। आगे अपन और इनके बारे में देखेंगे, इनकी और प्रजातियाँ आपके आएगी, उनके बारे में अपन भी ध्यान से देखेंगे। तो मस्तिष्क बड़ा था, सीधे खड़े होकर चल सकते थे, इनका हाथ विशेष किस्म के हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब सिंपल सी है, पैरों पर चलते मतलब अब धीरे धीरे क्या हो गया था, हाथ फ्री होने लगे थे। मैंने बताया मानव का विकास कैसे होता है, चरणबद्ध तरीके से। जैसे छोटा बच्चा 9 माह गर्भ में रहता है, बाहर निकल जैसे जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, हाथ बढ़ने, काम करना। वो भी आप देखोगे कैसे स्टार्टिंग कैसे चलता है वो देखा, वो हाथों का भी यूज़ करता है और पैरों का भी, मतलब चारों पैरों पे चलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो दोनों पैरों पर चलने लग जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का ये अपन पढ़ रहे थे, ये जो चारों पैरों पर चल रहे थे, अब धीरे धीरे इनका क्या होता है, इन्हीं का धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है। और जैसे इनका विकास होता है तो ये अब 2 पैरों पर चलने लग जाते हैं। और जैसे इनके हाथ फ्री हुए तो इन्होंने देखा कि काम की गति क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब कैसे, जो काम पहले ये कर रहे थे उसमें अब काम की गति क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे कह सकते हैं कोई सामान लाना है तो, या कोई चीज़ लानी है, कोई जानवर मार दिया उसको उठा के लेके आना है, या कुछ करना है, तो अब थोड़ी गति क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। यही तो विकास का चरण था। यही होते होते धीरे धीरे आगे चलकर आग की खोज होगी, पहिया आएगा। तो ये सब चीज़ें यूँ ही तो ही एकदम से हम थोड़ी है कि सारी की सारी आज जो डेवलपमेंट है वो उस समय थी, नहीं। लेकिन विकास क्या हुआ, चरणबद्ध तरीके से हुआ और धीरे धीरे हुआ। तो अपन यहाँ सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर अगला जो है अपन वीडियो उसमें आगे के पार्ट के बारे में अपन चर्चा करेंगे।